राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज ग्रंथ विश्वास बोध के द्वितीय प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो लोभी गुरु कहिए हैं। लोभी गुरु कैसे, तो कुंडलिया में फरमा रहे हैं, गोरु बली न ओखरी गुरु लोभी बलो न कोय, वाको दूध शुद्ध नहीं वाकी चर्चा मेली होय, वाकी चर्चा मेली होई करे स्वार्थ लिपटाई, भांड शिखा को भाव दूत दावा दुखदाई, राम चरण कारज करे तो ऐसे परिहर जोय, संतोषी शीतल निर्मला कीजे दाता संगत सोय, गोरु भली न ओखरी। जो गाय गंदगी पे जाती है वो भली नहीं है, क्योंकि वो गंदगी खाएगी तो गंदगी फैलेगी। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि गाय का गंदगी पे जाना भला नहीं है, गुरु लोभी भलो न कोय, और गुरु लोभी अच्छा नहीं है, गुरु में लोभ है तो भला नहीं होगा। वहाँ को दूध शुद्ध नहीं वहाँ की चर्चा मेली हो, यदि गाय गंदगी पे जाती तो उसका दूध शुद्ध नहीं होगा, और गुरु लोभी है तो उसकी चर्चा मेली होगी, चाहना वाली चर्चा करेगा, वहाँ की चर्चा मेली होए करे स्वार्थ लिपटाई, स्वार्थ में लिपटा हुआ रहेगा, भांड शिखा को भाव दूत दावा दुखदाई, शिष्यों का भाव भांड देगा, दूत दावा दुखदाई, और दावा दे के आने वाले को दुखी करेगा, रामचरण कारज करे तो ऐसे परिहर जो। इसलिए श्री महाराज अपने को कह रहे हैं कि यदि तेरे को तेरा कारज करना है तो ऐसे अशुद्ध को छोड़ देना, ऐसे लोभी गुरु क्या शरण मत होना, उसकी शरणागति मत जाना, छोड़ देना, संतोषी शीतल निर्मला कीजे दाता संगत सोय, जो संतोषी हो, जो शीतल हो, जो निर्मल हो, ऐसे दाता की संगत करना। अपन बोलते गुरु बना लिए तो छोड़े नहीं जा सकते, श्री महाराज कह रहे लोभी है तो तुरंत छोड़। लोभी अपन मन में एक अंधविश्वास है अपना कि नहीं अब गुरु बना लिए तो गुरु को छोड़ा नहीं जाता है, सबसे बड़ा अंधविश्वास है। भाई कोई बच्चा है और वो पढ़ने जा रहा है और टीचर अच्छा नहीं पढ़ा नहीं छोड़ेगा तो उसको मूर्खता कहेंगे ना, उसका तो साल खराब हो जाएगा। ये मूर्ख छोड़ दूसरी जगह जा पकड़, नहीं तो फेल हो जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा। तो अपने में एक अंधविश्वास है, तो श्री महाराज ने अंधविश्वास हटा दिया कि यदि लग रहा है कि वहां सही ज्ञान नहीं है तो छोड़ने में तुरंत छोड़ना है, सोचना ही नहीं, क्योंकि ये 84 का सवाल है। रामचरण जन राम का लोभ शोभ वे नाही, जो जन है राम जी के उनको लोभ शोभा नहीं देता है, जति बधारे लोभ को तो सती भाव बंड जाए। कारण है कि जति जो है वो लोभ में रहेगा तो सती के भाव को खत्म कर देगा, सती का भाव नहीं चलेगा। सती यानी गृहस्थी, कुंडलिया जू सिर ऊपर तड़वो करे नाई पलो पसार, ऊंचो कर नीचो करे यूं लोभी गुरु सी, लोभी गुरु संसार, लोभी गुरु संसार आश चेला की धर है, दावा दे दे खाए दिया बिन लड़ता फिर है, वे गुरु नहीं बरते श्री जे रहे लोभ उरतार, जू सिर ऊपर तड़वो करे नाई पलो पसार, जो सिर ऊपर तड़वो करे नाई पलो पसार। नाई होता है ना, तो ये बैठा है तो नीचे जब वो कोई कार्यक्रम होता है बैठता है तो उसके सिर के ऊपर तड़वा करता है ना, उसके ऊपर पल्ला रखता है, उसका सिर ढकता है, और फिर वापस से क्या करता है उसी तड़वे में पैसे मांगता है। एक तरफ तो लगता है कि चलो इनके ऊपर एक पल्ला रखा हुआ है, एक आसरा दिया, और उसी आसरे के ऊपर फिर वो पैसे मांगने लगता है। तो पल्ला पहले तो ऊंचा लिया, फिर ऊंचा लेके उसको नीचा कहते कि फिर मांगने लग जाता है, उसी में मांगता है। ऐसे गुरु का कर रहे हैं कि गुरु की ऐसा है कि पहले तो आने वालों को बोलते हैं कि गुरु ज्ञान देंगे, फिर उनसे पैसा मांगते हैं। तो वो गुरु कहाँ, यूं लोभी गुरु संसार आश चेला की कर हैं, ऐसे लोभी गुरु हैं
जो संसार से एक आशा करते हैं, यूं लोभी गुरु संसार आश चेला की करे हैं। आश चेले की धरते हैं, दावा दे दे खाए दिया बिन लड़ता फिर हैं। दावा दे दे के खाते हैं और यदि नहीं दे तो फिर लड़ते हैं। वे गुरु नहीं बरतेसरी, वो गुरु नहीं है, वो बरतेसरी है जो घर जा जाके मांग रहे हैं। बढ़ते वे जे रहे लोभ और धार, जिन्होंने लोभ को हृदय में धारण कर लिया। जो सिर ऊपर तड़वो करे नाई पलो पसार। जे लोरी सोरी बाच की जा मीठी कड़ी पिछाड़। महापुरुषों ने कहा का उदाहरण, नाई का उदाहरण कैसे दिया उदाहरण कैसे दिया अपने को समझाने के लिए। सटीक देते हैं ना, अपन जानते हैं, इसको देख रहे हैं अपन प्रैक्टिकल हाँ, में प्रैक्टिकल तो में उदाहरण कैसे ऐसे ही एकदम दिया। ऐसा दिया। जे लोरी सोरी बाच की जा मीठी कड़ी पिछाण। चर्चा वचन मिठास दे पे लच बिन कड़वा जान। पे लच बिन कड़वा जान बात फोकट दर्शावे। क्यों मांगे मतलब काज तबे आया न सुहावे। आव सहित अन आदरा बिन भाव दबावे आन। जे लोरी सोरी बाच की जा मीठी कड़ी पिछाण। जय लोरी सोरी बाच की, जो लोरी सोरी यानी खाली मीठी मीठी बातें करते हैं, बाचकी है वाचक ज्ञानी है। तो जहाँ मीठी कड़ी पिछाण, तो फिर मीठी कड़ी बिचार है। मीठी यानी कि बाहर तो अंदर, बाहर तो मीठा दिख रहे अंदर कड़वास है। चर्चा वचन मिठास दे पे लचबिन कड़वा जान। चर्चा तो कैसी करते हैं, वचन तो उनके बड़े मीठे मीठे हैं, बातें बड़ी मीठी मीठी करते हैं। पे लचबिन कड़वा जान, पर लक्षण के बिना कड़वे हैं। पे लचबिन कड़वा जान बात फोकट दर्शावे, पर फोकटी बातें करते हैं। जो क्यों मांगे मतलब काज तबे आया न सुहावे। क्यों मांगे मतलब काज, मतलब के काज के कारण मांगते हैं, तबे आया न सुहावे। तो ऐसे कोई फिर आते तो गृहस्थी को सुहाते नहीं, ये मतलब के लिए स्वार्थी है। आव सहित अनादरा, अनादर उनका आदर खत्म हो जाता है। बिन भाव दबावे आन, बिना भाव के आ रहे हैं। जो लोरी सोरी बाच की जा मीठी कड़ी पिछाण। गृहस्थियों के भाव को खत्म करा देते हैं, गृहस्थी के भाव खत्म होते हैं। ऐसे कोई मीठा कड़ा जे बूल सरी फल जान। मुख सू तो मीठा लगे पे गलो दबावे आन। ऐसे कोई मीठा कड़ा जे बूल सरी फल जान। एक बूल सरी का फल होता है, उसको जब खाते हैं तो वो ऊपर से तो मीठा होता है, बाद में गला दबा देता है। ऐसे लोभी गुरु हैं कि पहले तो लगता है इतना मीठा मीठा बोल रहे, लेकिन बाद में आने वाले जीवों का फिर भला नहीं होता है, वो कड़वास आ जाती है। जाके मन लो भा लगन सो फूल बूल सरी फल जान। मुख मीठा वचन सुनाई के गलो दबावे आन। गलो दबावे आन दबाया अब का लागे। वाका गुण निर्ताय भावना उड़सू भागे। ताते पहली परख के करिए पीछे पिछाण। जाके मन लो भा लगन सो बूल सरी फल जान। जाके मन लो भा लगन, जिसके मन में लोभ की लगन है तो वो कैसे है, वो बुल सरी के फल के जैसे है, वो बुल सरी का फल है। मुख मीठा वचन सुनाई के गलो दबावे आन। मुख से तो मीठे वचन बोलते हैं और बाद में गला दबा दे। गलो दबावे आन दबाया अब का लागे, और फिर सामने वाले को अब के लगते हैं। जैसे फल खा लिया तो पहले मीठा, बाद में गला दबा दिया तो बुरा लगता है, वो अब का लगता है। ऐसे है, ऐसे लोभी गुरु है। वाका गुण निर्ताय भावना उड़सू भागे। फिर मन की भावना सब खत्म हो जाती है उनके गुण देख के। ताते पहली परख के करिए पीछे पिछाण। इसलिए पहले तू परखना, परखने के बाद उनको पहचान करना, यानी परखने के बाद गुरु मानना। पहले गुरु बना मत लेना। अपन देखा देखी में गुरु बनाते हैं, अपन देख के या सुन के बनाते हैं। वहाँ के मन लो भा लगन जो फूल सरी फल जान। लोभी सुपानो पड़िया सत श्रद्धा रहे जुनाई। घना दबाया उपजे पिछता वो मन माय। पिछता वो मन माई कहे अब कुण गति करी है। आराध लगाई व्याध उपाधि से उल्टा डरी है।
फिर हाव भाव सो ना बदे, यूं दान मान घट जाए। लोभी गुरु सुपानो पढ़िया, सत श्रद्धा रहे जुनाई। लोभी सुपानो बढ़िया, सत श्रद्धा रहे जुनाई। लोभी की शरण में चले गए तो सारी सत और श्रद्धा खत्म हो जाएगी। सत्य टिकेगा नहीं, श्रद्धा रहेगी नहीं। घड़ा दबाया उपजे, पिछताओ मन माई। और जितना जाएंगे तो घड़ा दबाया उपजे, मतलब जितना जितना प्रेशर पड़ेगा उतना ही उनका लालच बढ़ता चला जाएगा। फिर मन में पछताना पड़ेगा, मन में पछताना पड़ेगा कि अरे अपन ने कैसे गुरु बना लिए। पिछताओ मन माई कहे, अब कौन गति करी है। फिर जाने वाला जीव सोचता है कि अब तो फंस गए, अब क्या गति होगी। और कितना अपने को लूटते चले जाएंगे। आराध लगाई व्याध, अब वो तो आराध करने वाले की, उनकी तो आराधना जीव करता था, उन्होंने व्याधि लगा दी, उन्होंने और अजक लगा दी। उपाधि से उल्टा करी है, उपाधि से और उल्टी बात बन गई, तो भक्ति की जगह और अजक लग गई। फिर हाव भाव सो ना बदे, यूं दान मान घट जाए। फिर आने वाले जो शिष्य हैं, संसारी है, उनके हाव भाव बढ़ते नहीं हैं और घटते चले जाते हैं। यूं दान मान घट जाए। दान और मान दोनों घटेंगे। लोभी सुपानो पढ़िया, सत श्रद्धा रहे जुनाई। या भोलप नाही चाहिए, गुरु कीजे परख विचार। जिनसे उत्तम ज्ञान ले, जित मन मिनख तन सार। जीत मिनख तन सार, परख बिन जन्म ठिगासी। बैठ जो जरी नाव, भरम धारा बह जासी। ताते सारी नौका साज के, हरि बज आपो त्यार। या भोलप नाही चाहिए, गुरु कीजे परख विचार। कितनी बड़ी बात अपने को समझा रहे। अपन भोलापना रखते हैं कि आप गुरु बना लिए तो बना लिया, बिन कोई मानना है। तो महापुरुष हमारे, अरे ऐसा भोलापना भूल के भी मत रखना। जैसे पता चले कि ये लालची है तो तुरंत छोड़ना, तुरंत छोड़ना। अब परमात्मा प्रकट हुआ, अपन अंधविश्वासी कि नहीं नहीं नहीं, गुरु तो छोड़ना ही नहीं, गुरु बना लिए तो तुरंत भाई लोभी है तो छोड़ना पड़ेगा। तिराएंगे कैसे, तो अपने को कह रहे हैं कि ऐसा भोलापना रखना मत तू, नहीं तो डूब जाएगा। या भोलापना ही चाहिए, तो गुरु कीजे परख विचार। तो गुरु परख के करना, विचार करके करना। जिनसे उत्तम ज्ञान ले, जित मिनख तन सार। उत्तम ज्ञान लेके मनुष्य जन्म के सार को जीत जाना। जीत मिनक तन सार, परख बिन जन्म ठिगासी। यदि तूने परख नहीं करी तो तेरा जन्म ऐसा का ऐसा ही चला जाएगा, जन्म ठिगाएगा। बैठ जोजरी नाव, भरम धारा बह जासी। जोजरी नाव में बैठेगा तो नाव डुबो देगी। फिर हिचकेगा कि अरे मैं तो नाव में बैठ गया, मैं बदलू नहीं। जिसमें बैठ गया मैं बदलू नहीं, तो नाव उसको डुबो देगी। तो फिर ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे लोभी गुरु कर लिए तो तू भरम की धारा में ऐसा का ऐसा बह जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि नाव बदल ले, नहीं तो मरना तय है। ऐसे 84 में भरम की धारा में बहनाते हैं। ताते सारी नौका साज के, इसलिए इस नौका को साज के हरि भज आपो त्यार। हरि को भजन करके तू अपने आप को त्यार ले। या भोलप नाही चाहिए, गुरु कीजे परख विचार। ताते गुरु परख रू करिए, इसलिए गुरु परख के करना। सालिया गुरु न कीजिए, अरु सालिया किसो संबंध। फिर पोतिया छोतिया भरिया, या नहीं वचन को बंद। या नहीं वचन को बंद, ज्ञान गत सत्य न भाके। उलट पलट की बात करे, माया अभिला के। रामचरण ऐसे न को कोई संग करे नर अंध। सालिया गुरु नहीं कीजिए, अरु सालिया किसो संबंध। सालिया गुरु नहीं कीजिए। सालिया कौन? जो लालची हैं, जो इधर उधर डोलने वाले हैं, उनको सालिया कहते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि सालिया गुरु कभी करना मत। सालिया किसो संबंध, सालिये से क्या संबंध रखना। फिर पोतिया छोतिया भरिया, जहाँ नहीं वचन को बंद। फिर अपने आप कहीं का उदाहरण कहीं ले जाते हैं। तो जिनके वचन का बंधन ही नहीं कि क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बातें तो ऊंची करते हैं और उनके बंधन में नहीं चलते हैं, उनके बंधन में रहने वाले नहीं हैं।
इसलिए जान नहीं वचन को बंद, ज्ञान गत सत्य न भाके। जिसका ज्ञान चला गया, जो सत्य नहीं बोले, उलट पुलट की बात करे, माया अभिला के उलट पलट की बातें करे और माया की अभिलाषा रखे। रामचरण ऐसे न को कोई संग करे, नर अंध ऐसे का संग करेगा वो अंधा है, ऐसे का संग करने वाला अंधा है। सालिया गुरु नहीं कीजिए, अरु सालिया किसो संबंध। गुरु ज्ञान लच कीजिए, अरु भजनानंदी सोए। बैराग सहित समता लिया, जिन संग कारज होय। जिन संग कारज होय, अज्ञता रहन न पावे। उनको परस लगाए, भरम ना भूल वगावे। राम चरण पहली परख, साध बुद्धि सार बुद्धि सूझोय। गुरु ज्ञान लच कीजिए, अरु भजनानंदी सोय। गुरु ज्ञान लच कीजिए, अरु भजनानंदी सोय। गुरु कैसे होने चाहिए? गुरु ज्ञान के लक्षण वाले होने चाहिए। गुरु कैसे? तो गुरु भजनानंदी होने चाहिए, जो भजन का आनंद लेने वाले हैं, भजनानंदी। बैराग सहित समता लिया, बैराग सहित समता को जिन्होंने धारण कर रखा हो। जिन संग कार्य हो, ऐसे का संग करेगा तो तेरा कार्य बनेगा। जिन संग कार्य होए, अज्ञता रहन न पावे। फिर वहां अज्ञान रहेगा नहीं, अज्ञान टिकेगा नहीं। उनको परस लगाए, भरम ना भूल भगावे। ऐसे का परस लगेगा तो सारी भ्रमना और भूल खत्म हो जाएगी। रामचरण पहली परख, सार बुद्धि सूझो। इसलिए तू पहले परख लेना और सार बुद्धि लगा लेना। गुरु ज्ञान लच कीजिए, अरु भजनानंदी सोए। गुरु शिष्य पारक कहिए हैं, गुरु शिष्य पारक बनवा रहे हैं। गुरु गर्वादानी बड़ा, अरुषिक जिज्ञासी दास। नाम ज्ञान बख्शीश दे, नहीं करे दास की आश। नहीं करे दास की आश, आश तो जाचक करी है। दाता गंजू अशर बरस ताल, दिल रीता भरी है। राम चरण जिन की शरण, दृढ़ता होए उपास। गुरु गर्वादानी बड़ा, अरुषिक जिज्ञासी दास। गुरु गर्वादानी बड़ा, अरुषिक जिज्ञासी दास। दोनों का बता रहे कि गुरु और शिष्य दोनों आपस में कैसे काम बनेगा। तो गुरु तो घर में हो और दानी हो, बड़े दानी हो, ज्ञान का दान देने वाले हो। और शिक जिज्ञासी दास, और शिष्य कैसा हो? जिज्ञासी हो। नाम दान बख्शीश दे, नहीं करे दास की आस। जो नाम के दान की बख्शिश कर और नहीं करे दास की आश, और दास की आशा नहीं करे, आने वालों से आशा नहीं करे। नहीं करे दास की आश, आश तो जाचक करी है। यदि आशा कर ली तो वो तो जाचक बना देगी। आशा के कारण फिर मांगने में शर्म नहीं आती है, उसको मंगता बना देगी, जाचक बना देगी। दाता घंजू वर्ष ताल, दिल रीता भरी है। गुरु कैसे होने चाहिए? तो गुरु बादल के जैसे होने चाहिए, जो जितने भी खाली जमीन, गड्ढे, कोचर, ताल सबको भर दे। फिर बादल आशा नहीं करता है कि अभी धरती मेरे को धन्यवाद देगी, वो आशा नहीं करता। ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसे गुरु हो। राम चरण जिन की शरण, दृढ़ता होए उपास। ऐसे की शरण में दृढ़ता, उपास दृढ़ता होगी, उपासना में दृढ़ता बढ़ेगी। गुरु गर्भादानी बड़ा, अरुषिक जिज्ञासी दास। गुरु सु तो चेला बदे, अरु चेला प्रगट होय। गुरु चेला प्रगट होय। राम चरण ई शब्द में, फेर सार नहीं कोय। फेर सार नहीं कोय, ज्ञान लच गुरु ते पावे। पारस का गुण प्रगट, सार पलट्या दर्शावे। उभय समर्था जानिए, तब उदो परस्पर जोय। गुरु सु तो चेला बदे, गुरु चेला प्रगट होए। गुरु सु तो चेला बदे, गुरु चेला प्रगट होए। गुरु से तो चेले बढ़ते हैं, और चेले प्रगट किससे होते हैं? गुरु से होते हैं। महापुरुष गुरु के आधार पे संसार में प्रकट हो गए, संसार में प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। सबको पता चल गया कि ये महापुरुष है, गुरु के आधार पर। और गुरु से ही चेले बढ़ते हैं, और चेले गुरु के आधार पे प्रकट होते हैं। रामचरण इस शब्द में, फेर सार नहीं कोई। इस शब्द में थोड़ा सा भी फेर सार नहीं है। फेर सार नहीं कोई, ज्ञान लक्ष्य गुरु ते पावे।
ज्ञान के जो लक्षण है वो गुरु से मिलेंगे। पारस का गुण प्रगट सार पलट्या दर्शावे। पारस के जो गुण है वो कैसे पता चलेगा कि ये पारस है, तो वो लोहे को सोने में बदल देगा तो पारस कहलाएगा। तो पारस के गुण कैसे पता चले कि लोहे को सोने में बदल देगा, तब उसके गुण। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे कि गुरु के लक्षण कब पता चलते हैं कि जीव को शिव बना देते हैं बिना कोई उसके उभय समर्थ। अब पारस को क्या आवश्यकता किसी मांगने की, वो तो अपने आप में ही पारस है। वो तो अपने आप में कितना ताकतवर है कि हर लोहे को सोना बना दे, तो उसको किस चीज की कमी। ऐसे गुरु जीव को शिव बनाने वाले, तो उनको कमी कैसे, उनको कमी क्या हो सकती है। यदि पारस मांगने लगे कि लाओ मैंने अब लोहे का सोना, तो फिर क्या पारस रहा, तो उसकी समर्था ही क्या रही, उसकी समर्था ही, उसको कमी क्या, जो खुद ही सोना बनाने की फैक्ट्री है वो तो, अब वहाँ क्या कमी है। ऐसे गुरु को कमी किस चीज की। उभय समर्था जानिए तब दो परस्पर जो, दो दोनों समर्थ होने चाहिए तब उदा होगा। लोहे पे जंग नहीं होना चाहिए, लोहे में आड़ नहीं आनी चाहिए। ऐसे महापुरुष हमारे हैं। शिष्य भी जिज्ञासी होना चाहिए। शिष्य भी कमी जिज्ञासी, अपनी यही शिष्य में कमी होगी तो काम बनने, अब कमी अपनी है। गुरु तो चेला, गुरु सू तो चेला, क्योंकि अपने को तो गुरु ऊंचे मिल गए, हाँ, पर अपन इसलिए अपने को तो लोभी गुरु का पाठ लागू नहीं होता है। अपने को महापुरुष श्री महाराज जैसे ऊंचे गुरु मिल गए, अब अपने को तो वो मिल गए, तो अपने लिए तो शिष्य का पाठ की कमी अपने में है, कमी अपने में है। गुरु सू तो चेला बदे, गुरु चेला प्रगट होए। तीखो दृष्टांत आरास मध्य चित्त राम को, प्रतिबिंब दर्शाय। यूं शिख सुचेत गुरु ज्ञान लक्ष्य, सन्मुख उदय कराए। आरास मध्य चित्त राम को, प्रतिबिंब दर्शाए। कांच होता है ना, कांच में कोई चित्र का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसी कोई चीज है बस कांच में देखो अपना वैसा का वैसा दिखाई देता है। प्रतिबिंब दिखाए यूं शिख सुचेत, गुरु ज्ञान लक्ष्य सन्मुख उदय कराए। ऐसे जो शिष्य में सारा जो सुचेत पना और ज्ञान के लक्षण गुरु से पता चलता है कि इनके गुरु कैसे। शिष्य की जो समर्थ आई है ना, वो गुरु से पता चल, वो प्रतिबिंब है गुरु का। शिष्य गुरु का प्रतिबिंब है कि भाई कैसे गुरु है। इसलिए श्री महाराज ने बार बार गुरु का वर्णन कैसे किया कि मेरे गुरु। तो अब श्री महाराज के गुरु का प्रतिबिंब है कि उनके गुरु कितने समर्थ रहे कि ऐसा ज्ञान प्रकट करा दिया। गुरु की समर्था ही है। शिष्य गुरु के प्रतिबिंब है, पता चलता है कि गुरु कैसे हैं। तो तीको गुरु तो आरसी हो गए। हाँ, आरास है, आरास है। और मतलब गुरु ऊंचे, और मतलब वो शिष्य का प्रतिबिंब दर्शा देते हैं, मतलब सूर्य का प्रतिबिंब घट में, घड़ों में दिखता है वैसे। हाँ, मतलब गुरु ऐसे हैं कि जिनसे पता चलता है कि गुरु ऐसे हैं, प्रतिबिंब दर्शा देते हैं। हाँ, ऐसे शिष्य हैं। तो शिष्य पारक कहिए हैं, गरक रहे गुरु ज्ञान में, फरक रहे संसार। राम बजे एक तार सु, सर्वंग ब्रह्म विचार। सर्वंग ब्रह्म विचार बिरंची के गुण बिसराया। शिव गुण को शीतलाय, विष्णु गुण सदा समाया। ऐसी विधि के जन सदे, कदे न जिनकी हार। गरक रहे गुरु ज्ञान में, फरक रहे संसार। ये कि जैसे गुरु है ना, वैसा शिष्य में असर आ जाएगा। तो गरक रहे गुरु ज्ञान में, फरक रहे संसार। कि चेला कैसा हो कि गुरु के ज्ञान में गरक रहे और संसार से फारिक हो। राम बजे एक तार सु, सर्वंग ब्रह्म विचार। एक तारी भक्ति के साथ में सर्वंग ब्रह्म विचार करके एक राम का भजन करे। सर्वंग ब्रह्म विचार, विरंची के गुण बिसराया। विरंची यानी ब्रह्मा, और ब्रह्मा का गुण है रजोगुण, तो रजोगुण को खत्म करा दे, रजोगुण को भुला दे और शिव गुण को शीतलाए। शिव जी, शिव का तमोगुण माना जाता है, तो तमोगुण को खत्म कर दे और विष्णु गुण सदा समाया। और विष्णु, विष्णु का सतोगुण कहलाता है, सतो गुण को सदा के लिए धारण करवा दे, क्योंकि भक्ति सतोगुण से शुरू होगी। सतोगुण भी है तो इधर की बात, पर शुरुआत वो है, शुरुआत वो है, भक्ति सतोगुण से शुरू होगी, तो सतोगुण को पकड़वा देंगे। ऐसी विधि के जन सदे, कदे न जिनकी हार। जो ऐसी विधि के जन होंगे उनकी हार कभी नहीं होगी। गरक रहे गुरु ज्ञान में, फरक रहे संसार। साखी में
सात्विक गुण लिया गुरु मुखी, राजस गुण मद भाई, राम चरण रत राम सू, जे छड़ा छड़ा छड़िया नहीं जाए। सात्विक गुण लिया गुरुमुखी, जो गुरुमुखी है ना वो हमेशा सतो गुण में होंगे। राजस गुण मद भाई, जो मद भागी है वो रजो गुण में रहेंगे। राम चरण रत राम सु, जो राम जी में रत हो गए, जे छड़ा छड़िया नहीं जाए, फिर वो माया के छल से छलने नहीं आएंगे। इसलिए रजोगुण क्या है? छल। ये माया का छल है रजोगुण, और अपन उन सबसे छलनी आ गए। तो महापुरुष फरमारे हैं कि जो राम जी में रत हो जाएंगे वो छलने नहीं आएंगे। शिष्य गुणग्राही, शिष्य कैसा होना चाहिए? तो गुणग्राही, गुणग्राही शिक गुण गहे, गुणग्राही शिक गुण गहे, तन मन अर्पण आप, गुरु बायक चित में धरे, उड़ से आन उठाप, उड़ से आन उठाप, भरम ना भर में नाही, अंतर उत्तम आश लगन सुमरण के माही, राम चरण निर्मल भया, जे करम काम ना काप, गुणग्राही शिख गुण लहे, तन मन अर्पण आप, गुणग्राही शिख गुण गहे। जो गुण को धारण करने वाले शिष्य है वो तो गुणों को धारण करेंगे। वो गुरु के गुण को धारण करने वाले, तन मन अर्पे आप, और तन मन को अर्पण करने वाले, गुरु बायक चित्त में धरे, उड़ से आन उठाप, गुरु के शब्दों को चित्त में धारण करने वाले, और हृदय से उड़ से आन उठाप, हृदय से आन को हटाने वाले, उड़ से आन उठाप, भरम ना भर में नाही, उनकी सारी भरमनाएं खत्म हो गई, फिर भरमों में कभी भरमाएगा नहीं। शिष्य का बता रहे, अंतर उत्तम आश लगन सुमरण के माही, अंदर आशा कैसी है? उत्तम है, और सुमरण में लगन है। राम चरण निर्मल भया, जे करम काम ना काप, करम और कामना रूपी कीचड़ खत्म हो गया और निर्मल हो गए वो शिष्य है। गुणग्राही शिक गुण गहे, तन मन अर्पण आप, गुणग्राही बिरला कोई, सो हृदय सदा सुचेत, सरल बरल बहुता फिरे, जे गुण दिशा अचेत, जे गुण की दिशा अचेत, जिके जागत ही सूता, बिन आसत संग लाग नास, त्या खरा बिगुता, आश अजग उर्मे लिया, किया फेंकटिया है, तो गुणग्राही बिरला कोई, सो हृदय सदा सुचेत। गुणग्राही बिरला कोई, गुण ग्रहण करने वाला कोई बिरला ही है। तो सो हृदय सदा सुचेत, जो हृदय से सदा सुचेत रहेगा, वही गुणों को धारण करने वाले, तो इसलिए कोई बिरले ही हैं। सुनते ही नहीं है ना, अपन सुनते तो ही नहीं वचन ही नहीं है। सुनते हैं। अपन तो पहले ही कह दिया चेत के सुन। हाँ, सरल बरल बहुता फिरे, जे गुण की दिशा अचेत। सरल बरल तो बहुत सारे हैं अपने जैसे, जो गुण की दिशा में तो अचेत, अपन सरल बरल है। सरल बरल जो हर किसी की बात में, श्री महाराज की ऊंची बात सुन के भी संसार की बात मान लेते, अरे लोग ये कह रहे थे, लोग तो ये कह रहे थे, फिर ये कह रहे थे, फिर क्या पता भाई ये सही है कि ये, ऐसी भोली बातें करने वाले, जो क्या पता बोल दे और थोड़ी सी भी शंका जता दे तो फिर गुरु का असर खत्म हो जाता है। ये तो पत्थर की लकीर है। तो गुण की जे गुण की दिशा अचेत, जी के जागत ही सूता, तो समझो वो जागते हुए भी सो रहे हैं, कान के कच्चे हैं, किसी भी बात में आ जाए, किसी भी बात में आ जाए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कहा वहां पे, तो बस वो बात खत्म है। अपने कॉन्सेप्ट सुनो सबकी, पर करना गुरु की, और बात अपन को सारी बातों का सार निचोड़ गुरु के अनुसार निकालना चाहिए। चाहे सामने वाले ने कितना ही बोला हो, कितना ही बोला हो, कितना ही ऊंची, अपने को अपना निचोड़ अपने गुरु के आधार पर निकालना पड़ेगा, नहीं तो भ्रम को फैला देंगे अपन कि कहीं की बात सुनी कहीं बता रहे, कहीं की बात सुनी कहीं बता रहे। महापुरुष हमारी फिर वो बात चलती नहीं है, उसका निचोड़ इसके आधार पे, सार इसके आधार पे निकलेगा, सार इसके आधार पे। इसलिए फिर वो जागते हुए भी सोया हुआ कहलाएगा, बिन आसत संग लाग नास, त्याग खरा बिगूता, फिर वो नासत कहलाएगा, फिर वो आसत रहेगी नहीं। आश अजक उर में लिया, लिया किया फेंकटिया है, आशा और अजक हृदय में है और फोकटी हेत कर रहे हैं। गुणग्राही बिरला कोई, सो हृदय सदा सुचेत। शिष्य अंतराई आपको आपने, शिष्य में अंतर पड़ा अपने आप के कारण,
पारस अरु फौलाद बीज आदर्श पड़दा होए, तो के जुग भेला रहो पे हेम होए नहीं दो कोय। पे हेम होए नहीं कोई, इसे गुरु शरण विकारी, ये कामना कपट अरज मुख ऊपर भारी। जे कबहू सुधरे नहीं, जा मन अंतराय न सोए, पारस अरु फौलाद बीज जे आदर्श पड़दा होए। पारस अरु फौलाद बीज आदर्श पड़ता हो। बारीक से बारीक भी यदि पारस और लोहे के बीच में बारीक से बारीक दिख नहीं रहा, वो पर्दा भी आ गया तो भी नहीं तो फिर वो सोना नहीं बनेगा। वो सोना इसलिए अपने पे असर क्यों नहीं हो रहा है, इस कारण से जे कई जुग भेड़ा रहे पे हेम होए नहीं कोई। कितने ही जुग तक हो उसके बोले हम तो गुरु के साथ है, काम नहीं बन रहा है, इतने जुग हो गए तो महापुरुष हमारे कहीं आदर्श पर्दा आ रहा है, कई भरमों का पर्दा है। पे हेम न हेम होए नहीं कोई, इसे गुरु शरण विकारी। ऐसे गुरु की शरण, ऐसे कि गुरु की शरण में कोई विकारी हो तो उस पे असर ही नहीं आएगा, उस पे असर ही नहीं आएगा। ये कामना कपट अरज मुख ऊपर भारी। हृदय में तो कामना है और हृदय में तो कामना और कपट भरा है, और मुख से तो भारी अरज कर रहे हैं, हे गुरुदेव काम बना दो, हे गुरुदेव आपका, और अंदर तो कपट और कामना भरी हुई है। तो भारी भारी और ऊपर से भारी बातें करते हैं, मुख ऊपर भारी। जे कबहू सुधरे नहीं, जा मन अंतराय न सोए। फिर वो कभी सुधरेंगे नहीं, मन में अंतराय पड़ गई। पारस अरु पौलाद बीज जे आदर्श पड़ता होए। राम चरण गुरु कहाँ करे, जो शिख ही ये कठोर। जू लोहर का मेल पर नहीं पारस को जोर। राम चरण गुरु कहाँ करे, जो शिख ही ये कठोर। गुरु क्या करे, यदि शिष्य हृदय से कठोर है तो जू लोहर का मेल पर नहीं पारस को जोर। यदि लोहा है और मेल लग रहा है, लोहा है और जंग लग रहा है, तो पारस का जोर चलेगा नहीं, ऐसे गुरु का जोर चलेगा नहीं, क्योंकि मन में शिष्य कठोर है, इसलिए उसके मन पे चलने वाला नहीं है। आगे गुरुदेव शिष्य का फूट मन बताएंगे कि मन फूटा हुआ है, इसलिए ज्ञान टिकता नहीं है। राम राम जी राम 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 राम।